का हमको ढूंढ रहे हैं? आ रहे हैं ना? आ, आ गए भैया, आ गए। ठहरिए ना। हाँ, तो कुछ बोलें उससे पहले? कुछ बोलें का? जाई तक की बात हो गया। हाँ चलिए। कहते हैं सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इतना बड़ा बात हम काहे बोल रहे हैं भैया कि विपत्ति आती है तो कायर को दहलाती है, सूरमा विचलित नहीं होते हैं। काहे कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत तैयारी में विपत्ति आएगा। विपत्ति माने कि पढ़ने का कभी मन ना करे, कभी कुछ डिस्टर्ब हो जाए, कभी कुछ डिस्टर्ब हो जाए, अलग अलग तरह। तो विपत्ति से आपको घबराना नहीं है, काहे कि आप जो हैं वो हमरे दोस्त दोस्ती नहीं हैं, इसलिए कायर नहीं हो सकते हैं। हाँ, तो आपको तो बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम मूंछ पे ताव दे के रहना है तैयार, काहे कि आपको करना है भौकाल भाई। हाँ, तो इसीलिए साथ में बोल देते हैं कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। अब मानव जब जोर लगाता है ना तब पत्थर भी पानी बन जाता है। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो सुन लिए ना, आप जान लीजिए। हाँ, तो आज जो है हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जी? और जो भी जानता हूँ छोड़िए अभी। हाँ, हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो सुनिए ना, उसी के लिए तो आए हैं ना। हम क्या बोले थे? आपको 4 चीज़ आप सबको पढ़ाने वाले हैं। पहला का था उसमें? अरे का था हमारे जरा कान में बताइए ना। अरे हमको भी बताइए, सुनाइए ना जरा। का जी कुछ बोलिएगा नहीं का? हम ही जरा सोच लें। जरा लिख लिख तो दिए ही हैं, वहीं तक दे। थोड़ा चीटिंग कर रहे थे ना, हमको भूल गए थे। तो का था? IAS। हम कब पढ़ाएंगे आपको IAS? तो पहले ये तो बता दें कि होता का है भैया, इसमें कौन बैठ सकता है, एग्ज़ाम कैसा होता है, पहले वो तो बता देना, ताकि आप समझ तो लें कि हाँ आप कैसे इस एग्ज़ाम में जाइएगा, कैसे बैठिएगा। तो IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये क्या है? एक सिविल सर्विस है। इसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है भाई? आपको देना होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। जो कौन करवाता है? कराता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन IAS का एग्ज़ाम कराता है? UPSC। किस माध्यम से? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका आपको फॉर्म भरना पड़ता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म। इसका फॉर्म का डेट आ जाता है फरवरी में। उसका कैलेंडर निकलता है, उसका वेबसाइट है upsc.gov.in। इस पर जाकर आप सब जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। तो ये तो बताइए भैया, कौन एग्ज़ाम देना होता है? नहीं, पहले ही आप कहेंगे, पहले ही तो बताइए, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन आप फिर कहेंगे पहले ही तो बोलिए कि बोलना का है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं ना कि हम बैठ सकते हैं कि नहीं। हमारा तशरीफ़ उस बेंच पे बैठने के लायक है कि नहीं है, जिस पर बैठ कर पेनमाट को पकड़ कर गोलाकार आकृति या लिखा जाता है एग्ज़ाम, उसके लायक हमारा तशरीफ़ है कि नहीं, पहले वो तो बताए। तो सुनिए, अभी तक आप खाते आए हैं गोलगप्पा, अब आपको खाना है पेड़ा।
तो कौन एग्ज़ाम देना होता है तो हम बता दें, लेकिन इसमें कौन बैठ सकते हैं। देखिए भैया, अब जन्म के ठड़ा हुए बैठ तो नहीं न जाइएगा। जन्म लिए हैं, क्या रहे हैं, क्या मम्मी मम्मी हमको चॉकलेट दो ना, टॉफ़ी 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 नहीं दोगे तो हम रोने लगेंगे। ओए हट हट हट, ये उम्र में तो नहीं ना मिलेगा जी IAS का एग्ज़ाम देने को। इतनी बड़ा हो गए, स्टाइल उस्टाइल मार रहे हैं, काला काला चश्मा पहन के, काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े पे ऐसे भी नहीं मिलेगा, इहो उम्र में नहीं मिलने वाला है। तो बचपन गोल, थोड़ा ऊपर गए वो भी गोल, मिलेगा कब? जब बनिएगा आप तनिक तनिक, काहे कि तभी तक तनिके होता है, तनिक मैच्योर का, मैच्योर माचो नहीं, मैच्योर। मैट्रिक तो नहीं ना बुझ लिए, मैच्योर बोले हैं हम। हाँ, अब मैच्योर का क्राइटेरिया का है भैया, UPSC किसको मैच्योर बुझता है? वो कहता है कम से कम कोनो ग्रेड तो होना चाहिए तुम्हारे पास, और ग्रेड होने के लिए तुमको करना पड़ेगा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए भैया, पहले तो पहला क्वालिफिकेशन है कि आपको होना चाहिए ग्रेजुएट। तो हम लोग बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी पर, कि कौन बैठ सकता है, कौन बैठ सकता है एग्ज़ाम में, हटिया देहात में नहीं जाके। तो पहले होना चाहिए आप ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। दूसरा, अब उम्र कितना होना चाहिए भैया? तो एज है 21 ईयर्स, 21 साल का उम्र होना चाहिए भैया, तभी डांडिया चलेगा। तो ये तो दो बात हो गई। हाँ, लेकिन एक और बात है, ग्रेजुएशन के 21 साल तो होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन के अगर आप तीसरा साल में हैं और आपका रिजल्ट आने से पहले आप ग्रेजुएट हो जाइएगा, ऐसा अगर स्थिति है तब भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में है आरो, UPSC का रिजल्ट कब आता है? ये आता है आपको मई के आसपास, मई में आ जाता है। तब तक अगर आप ग्रेजुएट हो जाइएगा, आपको ऐसा लगता है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें ऐसा भी ऑप्शन आता है। लेकिन 21 साल तभी होना चाहिए आपका। और ये कब होना चाहिए? 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक, जिस साल आप एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसके 1 अगस्त तक आपका 21 साल पुर जाना चाहिए, ठीक है ना। बुझे कि नहीं? हाँ, बुझ गए ना। तो ये तो था आपका भैया, सिंपल में हम बताए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा कोनो आप गलत काम नहीं किए हों, ठीक है ना, कि आपको 2 साल का जेल हो गया हो, ऐसा गलत काम, या किसी एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए गए हों, सब गलत लंपट लपाड़ा वाला काम नहीं किए हैं। हाँ, वो भी होना चाहिए, तब तो आप एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। तो अब आप बैठ गए जाके तशरीफ़ लेके, ठीक है ना। तब आप इसका फॉर्म भरिएगा, upsc.gov.in पर जाके सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का जब फॉर्म आएगा फरवरी में, फॉर्म भरिएगा, अप्रैल में आ जाएगा एडमिट कार्ड, जहाँ पे आपको सेंटर भरने का मन है भरिए, वहाँ पहुँच जाइए, दनादन एग्ज़ाम दीजिए। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी। अब एग्ज़ाम का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बोर तो नहीं ना हो रहे हैं जी? अब
अब बोर हो रहे हैं तो एक चुटकुला सुनिए। आप भी कहिएगा, कुछ कुछ हमारे दोस्त दोस्तिनी कहेंगे कि का सर जी कितना बढ़िया पढ़ा रहे थे आप, बीचे में आप 10 मिनट में हम लोग को चुटकुला सुनाने लगे। का करें, हम हैं मजबूर, आदतें कुछ ऐसा है। टेंशन नहीं ना लीजिए आप, खेल खेल में पढ़ने का जो मज़ा है ना वो कहीं और नहीं। तो सुनिए चुटकुला। 3 ठो रहता है दोस्त, का रहता है फ्रेंड। 3 ठो फ्रेंड रहता है। एक ठो का नाम का रहता है कौन, हाँ कौन नामे रहता है उसका। दूसरा का नाम का रहता है, दूसरा का नाम रहता है दिमाग। और तीसरा का नाम रहता है पागल। कैसा फनी नेम सब है रे। अच्छा छोड़िए, ये 3 ठो नाम रहता है। तीनों जाता है मेला देखने के लिए। दुर्गा पूजा का मेला लगा रहता है। 10-10 टका जाता है, सबसे मांगता है घर में, ए चचवा हमारा 10 टका दह दो, जेब मेला देखे लो। सब अपना अपना घर में जाके, ए हेरे हो चचा, हो काका, हो दीदी, हो पापा, 10-10 टका दह दो। लेके पहुंच गया, 10 टका दीजिए ना हो। अब फिर ही लाइनवा डिस्टर्ब कर दिया, कहा तुम भी चलो हम भी जुगाड़ रखे हैं। 10-10 टका लिया, अब पहुंच गया मेला देखने के लिए। अब वहाँ खा रहे हैं गोलगप्पा, चाट, गोलगप्पा ऐसे। वो जो गोलगप्पा वाला है वो गोलगप्पा लिया, उसमें पहले उसके बाद अपना नाक झाड़ा ऐसे करके, और नाक झाड़ने के बाद मसाला में हाथ घुसाया, दिया दे पानी में पूरा हाथ घुसा के मलाई लगा के दिया खाने। तो देख के तो मन हो गया, मन दनदना गया, टपाटप दिनों दिया। उसके बाद कहा झूलेंगे हम राम झूला। कहा झूलेंगे राम झूला। कौन हल्ला करने लगा जी, चलिए छोड़िए जो भी है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जैसे हम अभी चश्मा एडजस्ट किए। तो भीड़, मेला में था बहुत भीड़। टिकट कटाने में जो है ना, कौन जो है वो हेरा गया। कौन हेरा गया, कौन हेरा गया, मेला में कौन नाम का जो दोस्त था वो हेरा गया। अब दिमगवा जो रहता है उसको आइडिया आया, क्या करें, बिना उसके जाएंगे तो अभी तो 10-10 टका मांग के आए हैं, 10-10 जूता लगेगा हम लोग को, ढूंढना तो पड़ेगा, छोड़वा को छोड़ नहीं सकते। यो छोड़ा कहाँ भाग गया, खचड़वा चुट्टा कहीं का। पहुंच गया, दिमाग में पागल से कहा बोलता है चलो पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने। दिमाग पागल को लेके पहुंच गया पुलिस थाना। पुलिस थाना पहुंचा, दिमाग पागल को क्या कहता है, नहीं, पागल दिमाग को क्या कहता है, किधर, अरे सुन दिमाग, तुम यहाँ बाहर में खड़ा रहो, हम जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दिमाग बोलता है नाम दिमाग हमरा, आता है सब कुछ हमको, रिपोर्ट तुम लिखाने जाएगा। तो पागल बोलता है तुम क्या बुझे हो रे हमको, हाँ पागल हैं तो क्या, तुमसे बड़का पागल हैं, उसको भी पगलाएंगे जाके, तुम ठहरो यहाँ पे, जाने दो। ये पुल इसी हो सब पागले होता है आधा, तो हम जाके और थोड़ा, हम बड़का पागल हैं तो हमारा बात सुनेगा ना, दोनों भाई भाई मिल जाएंगे। पहुँच गया रिपोर्ट लिखाने के लिए, और उसको जाके कहता है कि ए हो भैया पुलिस वाला, ए हो पुलिस भैया, सुना तो तनी, कनी सुना ना हो। हाय दैया का कही, गेल छली मेला देखे, 10-10 टका ले ली घर से, चच्चा सब से मांग ली, गोलगप्पा खैली बड़ा मस्त, लेके पूरा डकार, एकदम नशा छा गेल एहन। अब के बाद सोचली कि राम झूला झूलब, गेली तो कौन हेरा गेल हमर दोस्त हेरा गेल कौन। तो बोलता है पगलवा कि मेला में कौन हेरा गया। तो पुलिस वाला पूछता है कौन हेरा गया। तो ये बोलता है कौन हेरा गया, वो बोलता है कौन हेरा गया, तो ये बोलता है कौन हेरा गया। अब पुलिस वाला को आ गया गुस्सा,
अरे पूछते हैं कौन हरा गया, तो चुट्टा हमरे बात को रिपीट करता है, कौन हेरा गया, कौन हेरा गया। अरे कौन हेरा गया बोलता काहे नहीं, तो वही तो बोल रहे हैं कौन हेरा गया। कहता है पुलिस वाला, गुस्सा आ गया, बोलता है अरे चुट्टा तुम्हारा दिमाग कहाँ गया है रे। कहता है वो बाहर में खड़ा है, और गुस्सा आ गया, तू पागल है क्या। कहता हाँ हम पागल हैं। अब हमको लगता है कि आपको मज़ा आ गया होगा, तो वापस आ जाइए, कहीं पढ़ ले। हाँ, तो हम आपको बताए थे अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप तैयार हैं कि नहीं पहले एग्ज़ाम में बैठने के लिए, कैसे बैठेंगे वो सब बता। अब थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बता देते हैं। अब जो एग्ज़ाम का आप तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए भैया, आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 3 भाग में। क्या ठो भाग में? 3 ठो। पहला प्रीलिम्स, इसमें 2 ठो होता है, पेपर 1, पेपर 2 का। समझे कि नहीं? पेपर 1 का है, पहले थोड़ा इसके बारे में बता दें। प्रीलिम्स, प्रीलिम्स माने एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम जब बैठिएगा, 3 भाग बोले तो पहला भाग है प्रीलिम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें पास कीजिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, बुझे कि नहीं। जैसे होता है ना, डार्लिंग को गए प्रपोज करने के लिए, तो पहले तो प्रपोज करना आना चाहिए। प्रपोज कर दिए तब तो बात आगे कुछ बढ़ेगा ना, कि आगे तुमको हम पसंद करेंगे कि नहीं, तुमसे फिर जो पार होता है, पार वो करेंगे कि नहीं प्यार। अब बिहा करेंगे कि नहीं वो तो बाद का बात है, तो वह बात है यहाँ। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम तो दीजिए, तो यू है प्रीलिम्स। इसमें 2 ठो पेपर होता है, पेपर 1 जिसमें कि जो जीएस का पेपर होता है, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछा जाता है। कौन कौन सब्जेक्ट होता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी माने अपना जो पॉलिटिकल सब है, कॉन्स्टिट्यूशन सब, वो इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स जो है, इतना सब्जेक्ट से आपको आएगा प्रीलिम्स में। भाई पेपर 1 में क्वेश्चन 100 ठो क्वेश्चन पूछा जाता है। कै ठो? एक पे 2 ठो गोलगप्पा। कई ठो? 2 ठो। अभी 2 ठो मिलेगा, ज़्यादा का लोग लालच नहीं, हम जानते हैं आपको 20-20 ठो खाने का आदत है। आपका बस चले तो आप तो गोलगप्पे वाला को उठा लें, हाँ, तो बाकी सब का खाएगा। 100 ठो क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। हाँ, इसमें 2 घंटा का समय मिलेगा आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या होता है, OMR शीट भरना होता है, गोला गोलाकार करना पड़ता है। पहले तो आप पेपर दे दिया जाएगा, आप उसमें टिक कर लीजिए आपको जो जो सॉल्व करना है वो, और उसके बाद आप OMR शीट में भरिए। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो 1 क्वेश्चन का मार्क आपका छटाक उड़ा देगा। फिर पतंग के डोरा से खींचते रहिएगा उसको, तैयो नहीं आएगा, डोरा कट गया तो क्या करेगा। 3 ठो क्वेश्चन आपका यहाँ गलत हुआ कि छटाक से वो नंबर काटा है, पकड़ 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 पकड़, इसको पकड़, पकड़ लिया। दूसरा पेपर होता है पेपर 2 CSAT। ये बड़का भोकाल बना हुआ है अभी सबके लिए, इसका भी छक्का छुड़ाएंगे बढ़िया से, पकड़ के इसको दुहत्ती देंगे, दे पैती दे पैती दे पैती। सब CSAT का जो जो सठपनी इसमें घुसा हुआ है ना,
सब पकड़ के निकालेंगे इसका। सी सेट। ई होता है क्वालिफाइंग। का होता है कु कु आ आली अलिफाइंग, क्वालिफाइंग। इसमें आपको लाना होता है 33% मार्क्स। कितना? 33%। सुन के तो बड़ा आसान लग रहा होगा। बैंड बजाया हुआ है सबको, सबका बैंड बजाया हुआ है। आदमी सब तो एकदम भौकाल मचाया हुआ है दिल्ली में जाके कि हटाओ इसको, हटाओ इसको। क्वालिफाइंग 33% मार्क्स। 80 क्वेश्चन इसमें आएगा। एक क्वेश्चन होगा 2.5 नंबर का, 200 नंबर का आएगा। 200 में से आपको 33% यानी कि 66 नंबर लाना होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है वैसा ही। 3 क्वेश्चन गलत तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स उड़ जाएगा। तो ई तो हो गया सी सेट। वैसे सी सेट में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का, उसको हिंदी में भी छापा रहता है, उसका एक तो पैसेजवा दे देगा आपको, उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन पढ़िए और क्वेश्चन को टिक लगाइए। उस पैसेज में से ही उसका आंसर रहेगा। पैसेज को समझिए, आंसर दीजिए। ये हुआ कॉम्प्रीहेंशन। इसमें से करीब 25 से 27 क्वेश्चन हर बार आ जाता है। इसमें तो हम आपको ऐसा तैयार करेंगे ना, ऐसा तैयार करेंगे ना कि का कहें कैसा तैयार करेंगे, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना, बिना कहे तो काम चलेगा। ऐसा तैयार करेंगे कि आपको पैसेजवा नहीं हो पढ़िएगा ना तब भी आंसर दे लीजिएगा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। एक टाइम था जब ससुरा बनता ही नहीं था, सब ठो गलते हो जाता था। हम भी के छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा तैयार किए ना कि अब जाके तो पैसेजवा पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आंसरवा तो ठीक के होगा। लेकिन खैर, आपको पैसेज के साथ हम आंसर करना सिखाएंगे ताकि आप सही तरीक़ा से सॉल्व करिए भाई। गलत रास्ता काहे अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होगा मैथ्स। मैथवा का तो आप जो नॉर्मल चैप्टर सब होता है, लेकिन इस तरह से पूछता है ना कि माथा खराब किए हुआ है सबका। मैथ्स। तीसरा है रीजनिंग। ये सब से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप 27 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको 33% मार्क्स आ जाएगा। लेकिन भैया 27 है तो 27 ही भरोसा आप थोड़े न कर लेंगे कि 33% मार्क्स आ जाएगा। कम से कम 40 को टारगेट तो करेंगे। वो करने में फटता है सबका भाई, हालत ख़राब कर देता है। ऐसा ऐसा पूछता है, लेकिन हम आपको ऐसा सिखाएंगे, ऐसा ना सिखाएंगे कि यूपीएससी देख के हो जाएगा दंग कि कैसे सॉल्व कर लिया तुम रे। हम तो किए थे, कर दिए थे भौकाल, और तुम यहाँ मचा दिया धमाल। तो देखेगा ना सब बिहार का जलवा या ढिंचैक, तो क्या करेंगे बवाल। चाहे हो जी सेट, नहीं जी सेट नहीं बोला, जीएस, चाहे हो सी सेट का धमाल, कुछ भी हो हम तो मचेबे करेंगे भौकाल। तो तैयार हो जाइए। ये था भैया आपका प्रीलिम्स के बारे में जो आपको एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसमें भी 2 घंटा मिलता है, सेम टू सेम है एकदम। ये जो है पेपर 1 इसका, ये आपको 9:30 से 11:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम होता है। और दूसरा जो है वो 2:30 से 5:30 बजे तक उसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है ना। ज़्यादा कुछ बोल दिए हम क्या? 2:30 से 4:30। हाँ, 4:30 बजे तक। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जब पास कर जाइएगा तब होगा दूसरा मेंस। सबसे बड़का भौकाल यही है, महाकाल। अगर आईएएस बनना है तो पास करना होगा मेंस, तभी बनिएगा भैया। प्रीलिम्स तो खाली प्रवेश द्वार है। यहाँ वो बात नहीं है कि कुंडी मत खड़काओ और सीधा अंदर आओ। प्रीलिम्स का कुंडी तो आपको खड़काना होगा, तभी मेंस में पास करना घुस पाइएगा। प्रीलिम्स पास किए, पहुँचे आप मेंस में।
अच्छा का हम तो मेंस में आ गए और देख के बैंड बजाने के लिए आपका तैयार खड़ा है। क्या ई आता है 1750 का ईस्वी नहीं है भैया, दोस्ती नहीं, ईस्वी नहीं है, नंबर है नंबर। कौन हल्ला शुरू कर दिया बगल से। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए जैसे हम अपना कर रहे हैं चश्मा को एडजस्ट। तो 1750 नंबर का आएगा। इसमें कई ठो पेपर आता है, इसमें आता है, अरे बड़ा हल्ला मचा दिए हैं सब, तनी जरा एडजस्ट कर लें, थोड़ा पॉज कर दें का ताकि हल्ला बंद हो जाए तो हम तनी बढ़िया से क्लास करा सकें। ठारिए शुरू करते हैं दोस्ती नहीं, पता नहीं सब हल्ला बंद करेंगे कि नहीं, चलिए कोई नहीं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अच्छा हाँ, तो हम क्या बोले 1750 नंबर का आता है। इसमें कौन कौन पेपर आता है। पहला होगा एसे का पेपर, 250 नंबर का एसे का पेपर आएगा, जिसमें 2 ठो ऐसे पूछा जाता है। 125 नंबर का आपको 1200 वर्ड में एक ठो लिखना होगा। 1000 से 1200 शब्द में एक ठो लिखना होता है, तो हज़ार कम से कम आप इतना समझ लीजिए कि 2000 शब्द का आपको आएगा। एक ठो हो गया पहला एसे का पेपर। दूसरा जीएस पेपर 1, उसका सिलेबस है जिसको कहते हैं जीएस पेपर 1। इसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 4 विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 ठो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें से 10 ठो रहेगा 150 शब्द में और 10 ठो रहेगा 250 शब्द में। ठीक है, समय मिलेगा 3 घंटा, ऐसे वाला में भी 3 घंटे का समय मिलेगा, जीएस 1 में भी 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, लेकिन इसमें शब्द संख्या बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जीएस 2, 2 एग्ज़ाम हो गया। तीसरा एग्ज़ाम जीएस 2, इसमें क्या है, इसमें आएगा पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इतना, इसमें भी इतना आएगा। ये भी, इसमें भी 20 ठो क्वेश्चन रहेगा और 3 घंटा का समय आपको मिलेगा। 250 नंबर का पेपर रहेगा, सब 250 नंबर का इसमें होता है। जीएस ऐसे जीएस 1, जीएस 2। अब जीएस 3 सुनिए, इसमें आएगा क्वेश्चन कहाँ से, मणि 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 मणि, पैसा पैसा करता है क्यों पैसे पे तू मरता है। झकास। तो पहुंच गए हम लोग जीएस 3। टिक टिक टिक। इसमें क्या पूछा जाता है, ये पैसा पैसा आप काहे कर दे, हमरा तो ध्याने भटक गए। ध्यान वान नहीं भटकाने का जरूरत है जरा सा, आगे आप पैसा चाहे आ जाए ऐसा वैसा कुछ भी। तो पहला है इकोनॉमिक्स, इसीलिए पैसा का बात कीजिए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। दूसरा का जीएस 3 में ही, पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा है आपको इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर भौकाल, तूफान, अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट। और चौथा है इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षित रहना है एकदम खोपचे में। चौथा का है इंटरनल सिक्योरिटी। 4 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जीएस 3 में। 250 नंबर का रहेगा, 3 घंटा का समय। वैसे ही 150 का 10 ठो और 250 का 10 ठो। पहले 200 शब्द का भी क्वेश्चन सब आता था, इधर देखते नहीं पूछ रहा है। अब जीएस 4, ई पेपरवा हमको इतना पसंद है, इतना पसंद है, अरे कि क्या बताएं कितना पसंद है, शर्म आ गया हमको। आए ओहो। लेकिन ई पेपर के बारे में तो गाना हम गाना चाहते हैं कि तुमसे मिलना, आहा, बातें करना बड़ा अच्छा
लगता है तुमको पढ़ना, तुमको सीखना बड़ा मजेदार लगता है। तो का है जी जिसका हम इतना तारीफ का पुल बांध रहे हैं, वो है का आखिर? वो है एथिक्स। का है एथिक्स, नीति शास्त्र। आपको अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, उससे संबंधित है। ठीक है, बनने जा रहे हैं सिविल सर्वेंट, आईएएस, करप्ट खच्चड़ ना बन जाएंगे, खाली घूसखोरी करें वहाँ जाके। उसके लिए इस पेपर को डाला गया है कि कुछ तो बढ़िया ज्ञान लेके जाइए, जो करप्ट ना बन जाइएगा, लोग को परेशान ना कीजिए। बड़ा खून चूसते हैं आप पब्लिक का, जाके लाट साहेब जैसा बैठ जाते हैं। अरे वहाँ आप सर्विस करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, लाट साहेब नहीं बनने जा रहे हैं। हाँ, लोगों से जुड़िए, उसका दुख दर्द बांटिए जी। कभी आप भी तकलीफ में थे, अब दुनिया तकलीफ में है, तो आप दुनिया तकलीफ बांटिएगा कि आईएएस बन गया आप एकदम माने कि लोगों को तकलीफ दीजिएगा, नहीं। तो आपको एथिक्स, चौथा पेपर आएगा GS4 एथिक्स। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक तो जो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन सब वो, और दूसरा है का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको एक तो केस दे दिया जाएगा और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ के कलेक्टर होते, यहाँ दंगा भड़कने वाला है, तो आप का स्टेप उठाइएगा, का कदम लीजिएगा पूरी दंगा सब रुके। तो इसी तरह का क्वेश्चन सब आएगा। ये हो गया 5 ठो। अब ऑप्शनल, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक ठो आपको ऑप्शनल चुनना होता है, जो 500 नंबर का, 250-250 2 ठो उसमें 2 पेपर होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ज्योग्राफी चुनते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ये 2 पार्ट हो गया। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे एक पेपर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी के एक पेपर आएगा 250-250 नंबर का, 3-3 घंटा का आएगा। ये आपको 500 नंबर का ये हो। और साथ ही पूछा जाएगा, इसके अलावा 2 ठो क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे कि प्रीलिम्स में CSET का बात किए थे, वैसे ही मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर होता है 2 ठो, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, देखिए इसलिए भी हम आपको अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ जाके भी आपको क्वालिफाई करना है इंग्लिश को। हिंदी तो आप जैसे वो भी हम बताएंगे, लेकिन हिंदी तो आप फिर भी काफ़ी कुछ करिए ना लीजिएगा, तो ये हम बताएंगे, आईएएस के लिए तो कम से कम बताएंगे। वो ये दोनों को क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफाइंग तभी आपका चेक होगा, आपका पेपर तभी आपका रिजल्ट आए। इसमें अगर फेल किए अंग्रेजी हिंदी में तो पूरा पेपर वे छांट देगा, चेक वे नहीं करेगा, इतना ढीठ है सब। तो भैया जम के रखना कदम, मारो दोस्त दोस्तिनी, गोलगप्पा खाना, जिलेबी भी खाना, पेड़ा भी खाना, टिकड़ी भी खाना, लेकिन कदम रखना जम के, एकदम बवाल। किसके साथ? अपने चांद तारे वाले क्लास के साथ। हाँ, जम के रखना कदम। तो ये हो गया मेंस, 1750 नंबर। प्रीलिम्स का जो मार्क्स है वो मेंसवा में नहीं जुड़ता है, वो खाली इंट्रेंस द्वारा आपको धकेल देगा अंदर कि ढुको 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 ढुको। तो एक बार आप दरवाज़ा खोल के, वो मोहब्बतें फिल्म आप देखे होंगे ना, कैसे शाहरुख खान सबको भड़का के दरवाज़ा खुलवा देता है। तो बस आपको ये प्रीलिम्स को तोड़ के मैं निकला गाड़ी लेके, दरवाज़ा फाटक सिग्नल सब तोड़ आया, घुस जाना है मेंस में, इसको भूल जाना है। भाई कितना मार्क्स आया भैया, 400 में 400 आया तो कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जितना ज़रूरी है उतने लाएंगे, ला के घुस गए अंदर मेंस में। ई तो पूरा यही है भाई, 1750। ये तो इसी पे पूरा रिजल्ट आना है। साथ जब ये हो जाएगा, इसमें आप जब क्वालिफाई कर गए तब आप पहुँचेंगे कहाँ? इंटरव्यू, जहाँ बैठे होंगे आपके साथ 5 ठो आपको ताड़ने वाले, ऐसे ताड़ेंगे आपको ऊपर से नीचे कि देंगे करा के आपको
कुछ न कुछ तो याद करा ही देंगे। भैया ये कहाँ फंस गए हम, बड़ा दुख का माहौल है, हमको सांसू नहीं लेने दे रहा है, कैसे निपटाएं सबको, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भैया। तो कुछ न कुछ का करना पड़ेगा, वही हम बताएंगे आपको इंटरव्यू। तीसरा स्टेज का है इंटरव्यू। यह ई कितना मार्क्स का होगा पहले वह बता देते हैं, झटाक से पटाक से। या ढिश क्या या ढूम 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 275 टनाका। बहुत ज़रूरी है भाई, ये ना सोचें कि मेंस में ज़्यादा ले आएंगे, इंटरव्यू में नहीं परफॉर्म करेंगे तो चल जाए। थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन एक एक मार्क्स से, एक एक दशमलव मार्क्स से रैंक छूट जाता है, बढ़िया रैंक में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप मेंस में ले आए 1500 मार्क्स, मतलब उतना तो नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा बोल दिए, 50% मार्क्स भी नहीं आता है, 45 से 50% बहुत आ गया। तो मान लीजिए इसमें आप ले आए 800 मार्क्स ले आए, ठीक है। तो आप हैं टॉप पे 800 मार्क्स लाके, और आपके जस्ट पीछे है एक तो मान लीजिए उसका है 1750, 50 नंबर आपसे पीछे। लेकिन इंटरव्यू में पता चला कि आपको आया 100 और उसको आ गया 151। अब बताइए का होगा, का होई हो रामा, का होई, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। बढ़ गेल ना, आगे बढ़ गई, कुछ करूँ भाई, कुछ करूँ, रवा के कुछ तो करिए ना पड़ी। अब यहाँ लिपस्टिक लगावे से काम ना चली, ना ही काम चली माथा पे मुरैठा बांधे से, कुछ न कुछ तो करे पड़ी। का करे पड़ी, जम के इंटरव्यू के तैयारी हमरा संगे, दुनू मिल के करब बातचीत बवाल कि इंटरव्यू हॉल में हो जाए एकदम धमाल हाहाकार। तो ई हम बतौली यहाँ के इंटरव्यू में का सब पूछे है भाई। दो ठो टाइप के क्वेश्चन आवे, एक तो आवे है कहे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ, जेकरा में आप अपने बारे में जो भी जानते हैं, तो अपना बारे में जे भी जाने छा ना, वो सब आपको वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, आप तो बता दिए, जो आपका क्वालिफिकेशन है, हॉबी है, वो सब पूछेगा, वो आप बता डाले वहाँ पे। तो एगो हो गया कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पूछेगा। ओकरा बाद का पूछेगा, ओकरा बाद और भी कुछ पूछता है, ओकरा बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सब थोड़ा बहुत पूछता है। लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन वहाँ सब होगा ना, वो आप मेंस का जो तैयारी किए होंगे ना, उससे काफ़ी कुछ मदद हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा पढ़ लेना है, झकास। इंटरव्यू के समय में थोड़ा टाइम मिलता है, मेंस का तो एक प्रीलिम्स का जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, शुरू में एकदम फर्स्ट वीक में। उसके बाद सितंबर में जाके आपका लास्ट सितंबर के 15 सितंबर के बाद आपका मेंस हो जाएगा, 7 दिन में, 7 दिन में। और फिर इंटरव्यू आपका होता है यहाँ फरवरी मार्च इस सब के टाइम, तो वक्त मिलेगा। लेकिन पर्सनैलिटी तो शुरू से क्रिएट करना पड़ेगा, 4 महीना में भैया पर्सनैलिटी ना बनता है, ये तो आप बुझबे न करते हैं जी। यहाँ बुढ़ा तक आदमी पहुँच जाता है, ससुराल सबको बोलने तक नहीं आता है, फिर हल्ला शुरू कर दिया बदमाशवा से। खैर हाँ, तो कहे बुढ़ा सब पहुँच जाता है, सर छोटा सबको बोलने भी नहीं आता है। ऐसे ही एगो कहानी नहीं सुनाया था आपको कि कैसे गंदा सब बात बोलता रहता है बिहार सब के बारे में, कहाँ सबको बोलने भी नहीं आता, छोड़िए। तो हाँ, तो आपको बोलने सीखना है साथ में, हाँ वहाँ बोलने आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका चेक होगा।
वहाँ पे खाली क्वेश्चन के बेसिस पे आपका नहीं होता है टेस्ट, वो तो एक तरीका है आपका एक्सरे करने का पर्सनालिटी का, कि आप आखिर में इंसान कैसे हैं। तो इसी का जांच होता है, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर घुसिएगा ना, अरे यार हल्ला बंद करो ना भाई, यार पढ़ाने तो दो। हमरा दोस्त दोस्तिनी सब हमसे पढ़ रहा है यहाँ, हमको भी पढ़ाने में मन लग रहा है, बीच में ये सब डिस्टर्ब कर देता है। खैर, तो कहाँ थे हम लोग जी? हाँ, जैसे ही आप दरवाज़ा खोल के घुसिएगा ना, ऐसे करके ताड़ेगा आपको सब, पांचों का पांचों। ऐसे खड़ा रहेगा, आपको देखेगा क्या चाल है, का ढाल है, अब बैठता कैसे है, अब दिखता कैसे, अब बोलता कैसे, अब जवाब कैसे देता, बढ़िया इंसान है कि नहीं। सब एकदम कुछ नहीं छोड़ेगा भाई। ये मौजा से लेके, जूता से लेके, पैंटवा से लेके, टी शर्टवा से लेके, गंजिए से लेके, भैया आपका खोपड़ी का बाल तक देखेगा, एकदम टॉप क्लास बने। कोई नहीं जी, हम भी दिखाएंगे खुल के, एकदम तैयार हो के जाएंगे ना, भौकाल मचा देंगे। लेकिन वो सब बढ़िया आदमी सब होता है, बढ़िया लोग सब आपका बढ़िया से आपको कंफर्टेबल कर देगा। पहले आराम से बैठिए, आराम से पूछेगा, एकदम फ्रेंडली, जैसे आपका परिवार का लोग सब बढ़िया। आप खाली बोलना सीख जाइए अच्छे से, पढ़े तो आप इतना ही रहेंगे, बोलना सीख जाइए, वो भी हम सिखाएंगे आपको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल में, अंग्रेजी में। इसमें बहुत मार्क्स आ सकता है, जहाँ इधर सब में 250 में से आधो नंबर नहीं आता, 100 के आसपास सब अटक जाते हैं। यहाँ मैक्सिमम 250 तक गया हुआ है इसको, टॉप क्लास। 200 तक तो आप जा ही सकते हैं, बढ़िया से तैयारी किए तो 250। हम तो आपको 275 का तैयारी करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उसमें कम से कम आप 250 ले आइएगा, उससे कम का लाइएगा जी। का ठीक बोले ना? हाँ, हम तो ठीक ही बोलते हैं ना। तो ये तो हम बताए आपको, ये दोनों का मार्क्स जोड़ के हो गया 2025। इतना टोटल मार्क्स का आपका होगा परीक्षा। ये है आईएएस का परीक्षा, ठीक है। तो ये तो भैया हम अभी आपको ट्रेलर दिखा दिए हैं कि का एग्ज़ाम का आप तैयारी करने जा रहे हैं। अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त दोस्तिनी, मेरे गोलगप्पा और जलेबी, ठीक है। ट्रेलर दिखा दिए, पिक्चर शुरू करेंगे बहुत जल्द, ज़बरदस्त एकदम भौकाल। तब अलविदा कहें का करें, मन तो नहीं कर रहा है, नाराज़ नहीं ना होइएगा, है बताइए ना, काने हुए में तो बता दीजिए, थोड़ा नाराज़ हो जाइएगा का चल जाएंगे तो। थोड़े टाइम का बात है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, कल फिर मिलेंगे ना। तो लेना नहीं है अब आपको टेंशन, कोनो अंग संग कहीं पर नहीं लेना है टेंशन। काहे कि आ गए हैं हम बिहारी बाबू आपके लिए, पढ़ने सब पर भारी, लेकिन आपके दोस्त बन के चलेंगे भैया। आप मानिए हमको सर, मानिए जो गुरु, चाहे जो मानना है मानिए, हम आपके दोस्त बनकर चलेंगे, पकड़ेंगे आपका हाथ ज़बरदस्त, छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक आप पार नहीं करा दें हम लबासना का गेट। लबासना क्या? आईएएस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाई। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, ज़बरदस्त मस्त फैसिलिटी के बीच। तो हो जाइए तैयार, हम चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और क्या बोलें जी, एक बार सीक्वेंस में बोल लेते हैं ना। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद, और हम
हमारे क्लासों का तो जय होना चाहिए ना जी। काहे काहे कि आप लोग जो हमारे क्लास के साथी हैं, आपका भी तो जय होना चाहिए ना। हमारे क्लास का हो चाहे नहीं, लेकिन आपका जय होना चाहिए। तो हमारे दोस्ती का जय। तो जाके खाइए आप गोलगप्पा और चाट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू जी।